सारंगगढ़ से खबर। तहसीलदार बैठा सिटी कोतवाली में ही आमरण अनशन पर। तहसीलदार के बेटे को कलेक्टर के गनमैन ने मारा थप्पड़ और लात। मामला सिटी कोतवाली का है, जहां एफआईआर दर्ज नहीं करने के आरोप में आमरण अनशन पर बैठ गए। मिली जानकारी के अनुसार 20 तारीख को तहसीलदार वंदे राम भगत का बेटा राहुल भगत सिटी कोतवाली की ओर से भारत माता चौक से होते हुए अपने घर जा रहा था। वहीं उस रूट से कलेक्टर साहब की भी गाड़ी जा रही थी। भारत माता चौक के पास पाइपलाइन का काम चल रहा था, ट्रैफिक जाम था। उसी बीच सारंगगढ़ कलेक्टर की गाड़ी पहुंची और उनका गनमैन गाड़ी से उतरकर हटाने लगा। उसी बीच विवाद बढ़ गया। पीड़ित युवक का आरोप है कि उनसे बदतमीजी की गई और जहां तक गोली देते हुए उन पर हाथ उठाया, जिससे युवक के कान में चोट आई। उसके बाद लगातार सिटी कोतवाली में शिकायत दी गई, लेकिन एफआईआर नहीं होने पर नाराज पिता थाना परिसर ही बैठ गए। सर, आज आप सिटी कोतवाली परिसर में आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ मामला है और क्यों बैठे हैं? मेरा यहाँ पर बैठने के एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के 3 बजे से मैं आया हुआ हूँ, लेकिन फाइल को इधर से उधर टाल मटोल केवल कर रहे हैं। मैंने टीए से भी बात करने की कई बार कोशिश की, कम से कम 8-10 बार रिंग करने की कोशिश भी किया। एक बार बहुत मुश्किल से उठाई, उसके बाद में उसमें भी टाल मटोल किया जा रहा था इनके द्वारा। तो फिर मैं यहाँ के जो मेरे लड़के के साथ में जो 20 तारीख को घटना हुई थी, उस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाया था। उसका चार्ज अधिकारी जो थे, उसको मैं बोला आप फाइल इसको कंप्लीट क्यों नहीं करवाई अभी तक। तो वो बोल रहा है सिपाही के हाथों भेजा हूँ। तो जब सिपाही को मैं पूछा कि फाइल कहाँ है, तो वो बोलते सिपाही बोलता है मैं अभी घर में सामान छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। यदि मेरे को आया थोड़ा सा गुस्सा, जब 3 बजे तक यहाँ आके बैठा कि एफआईआर दर्ज करवाइए। उसके बाद में इनके द्वारा एफआईआर दर्ज की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। तब से मैं इनको कई बार बोल के भी देखा, लेकिन नहीं कर रहे थे। मेरे को बहुत ही आपत्तिजनक सा महसूस हुआ। यहाँ के कार्यप्रणाली में इतना यानी कि लापरवाहीपन, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, कभी आपने सामने आ नहीं रहे हैं। इसमें एफआईआर दर्ज किया जाए नहीं किया जाए, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं दिया जा रहा था। बस इसीलिए मेरे को बैठना पड़ा। यदि अभी आज एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और एफआईआर की कॉपी मेरे तक जब नहीं पहुंच जाती है, तब तक मैं बैठे रहूंगा। ना ही जब तक एफआईआर की कॉपी मेरे पास में नहीं आएगी, ना एक बूंद पानी पीऊंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा। घटना क्या घटा था उससे? घटना ये है सर, मेरे बच्चे को 20 तारीख करीबन 3 बजे आसपास में मेरा लड़का स्कूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चौक में कलेक्टर साहब के गनमैन द्वारा मेरे लड़के को कॉलर पकड़ा, खींचा, मारा और उसके बाद में मेरे लड़के को ज़मीन के नीचे गिराया और जूता से भी रौंदने की कोशिश किया और जातिगत गाली गलौज करते हुए मेरे लड़के को गोली से उड़ा दूंगा करके भी धमकी दिया गया। इसीलिए मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए आया था, लेकिन इसकी सुनवाई अच्छी तरह से नहीं हो रही थी। टाल मटोल केवल किया जा रहा था। आप खुद एक तहसीलदार हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की? ये अनसुनी है, अनसुनी है। तहसीलदार तो एक कहने के लिए है, कोई इज्जत किसी को दिया नहीं जाता है। आजकल की स्थिति में देखा जाए, कोई सा थाने में से तहसीलदारों को इज्जत नहीं दिया जाता है।